ड्रामा की स्टार्टिंग एक ऑफिस के अंदर से होती है जहां पर सभी एम्प्लॉयज़ एक न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि इनके कंपनी के प्रेसिडेंट की जो सेक्रेटरी होती है उसने सुसाइड कर लिया है और उसका नाम सुआई चिंग होता है। और उन सारी चीज़ों के बारे में न्यूज़ में छपा होता है। और यहाँ पर इस कंपनी के प्रेसिडेंट ने जो मीडिया में आकर स्टेटमेंट दिया होता है उसको बुरी तरह से इग्नोर कर दिया गया होता है और इस कंपनी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ये सब लोग टेंशन में होते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वह लड़की आ जाती है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम जीमिन होता है और वह कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं मरी ही नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। जिस पर लोग कहते हैं कि ये न्यूज़ वाले फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। जिस पर वह लड़की अपने हाथ दिखाती है और कहती है, देखो, मैंने कहीं कोई भी सुसाइड नहीं किया है, इनको तो बस फालतू की अफवाह फैलाने की आदत होती है। जिस पर सभी कंपनी के एम्प्लॉयज़ यकीन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही होती है। यह जो लड़की है, इसकी ट्विन सिस्टर जिसका नाम सोई चिंग होता है, वह इस कंपनी में जॉब करती थी और उसका इस कंपनी के प्रेसिडेंट से कुछ झगड़ा हो गया था और उसी झगड़े की वजह से प्रेसिडेंट ने उसे जॉब से निकाल दिया और उसने सदमे में आकर सुसाइड करने की कोशिश की। और जब जीमिन अपनी माँ के पास अपनी बहन को देखने गई तो उसकी माँ ने यह जिम्मेदारी दे दी कि वह जाकर अपनी बहन की जगह इस कंपनी को ज्वाइन करेगी और इनके खर्चे चलाने की कोशिश करेगी। जीमिन ने बहुत मना किया लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी माँ हमेशा से सोई चिंग को ज़्यादा प्यार करती थी जीमिन के मुकाबले में। और जब जीमिन वहाँ से आती है तो वह सुनती है कि उसकी माँ सोई चिंग से कह रही होती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम उस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चली गई हो। तुम्हारी जगह सब कुछ इस लड़की के साथ गलत हो जाना चाहिए था। जीमिन यह सब कुछ सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। इधर हम देखते हैं इस कंपनी के प्रेसिडेंट को जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और उसका नाम वूजिन होता है और यह दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा यंग होता है। ये यहाँ पर अपनी कंपनी में आता है और ये देखता है कि सभी लोग अभी जीमिन से बात कर रहे हैं और जैसे ही सभी लोग वूजिन को देखते हैं सब उसके सामने झुक जाते हैं। जीमिन भी वूजिन के सामने झुक जाती है। वूजिन उसे कहता है, तुम अभी तक गई नहीं, मैंने तुम्हें इस जॉब से निकाल दिया था ना। जीमिन कहती है, मैं कैसे जा सकती हूँ, तुम्हारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है। वूजिन बोलता है, तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, तो मैं बता दूं कि मैं बिजनेस टाइकून हूँ। जिस पर जीमिन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने मीडिया में अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि मेरे सुसाइड करने में आपका कोई हाथ नहीं है और मैंने कोई सुसाइड नहीं किया। और वह वूजिन को फाइल खोलकर दिखाने लगती है। वूजिन उसके हाथ से फाइल फेंक देता है और कहता है, जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ, वरना मैं अपने गार्ड्स को बोलकर तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूंगा। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें वूजिन बैठा होता है और उसे पता चलता है कि उसका जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होता है उस पर अभी कोई भी रिपोर्ट बनकर तैयार नहीं हुई है क्योंकि जीमिन अकेले उस पर काम कर रही थी। जीमिन को दिखाया जाता है जो कंपनी के बाहर खड़ी होती है और वह यह सारी बातें सोच रही होती है और कह रही होती है, आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है और वह क्यों नहीं समझ पा रही है। वह तो अभी बस एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग लड़की थी, उसको कुछ पता नहीं है कि वह कैसे क्या करेगी, वह अपनी कॉलेज की फीस कहाँ से भरेगी। फिर इसके साथ सीन चेंज होता है। जीमिन जाने वाली होती है और यहाँ पर तभी वूजिन का एक बंदा आकर उसे बताता है कि बॉस ने आपको 3 महीने की मोहलत दी है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम किया तो वह शायद आपको कंपनी में दोबारा से ले लें। जिस पर जीमिन कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। सबसे पहले अंदर जाती है, वूजिन के लिए कॉफ़ी बनाकर ले जाती है और उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू करती है और उसे कहती है कि वह इस बार कोई भी गलती नहीं करेगी। यहाँ पर वूजिन उस कॉफ़ी को पीता है और उसे उसका टेस्ट बहुत अजीब लगता है क्योंकि अक्सर सोआई चिंग की कॉफ़ी ऐसी नहीं होती थी। लेकिन वूजिन को नहीं पता होता है कि यह उसकी सेक्रेटरी सोआई चिंग नहीं है। जिस पर वूजिन का बंदा उस कॉफ़ी को उठाकर ले जाता है और कहता है, मैडम, दोबारा से अगर आपने ऐसी गलती की तो बॉस को गुस्सा आ जाएगा। अब वूजिन धीरे धीरे उठकर उसके क्लोज आने लगता है और कहने लगता है कि यह सब कुछ तुमने मेरी अटेंशन पाने के लिए किया ना। जीमिन कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वूजिन बोलता है, तुम इस जॉब को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती हो। जिस पर जीमिन कहती है, क्योंकि इस जॉब से मेरी एक्सपेंसेस चलते हैं। जिस पर वूजिन बोलता है, मैं तुम्हें कुछ महीने दे रहा हूँ, अगर उसके अंदर तुमने इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर लिया तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। जिस पर जीमिन कहती है, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए,
अगला सीन हम देखते हैं कि जीमिन वहाँ से निकल रही होती है और कह रही होती है, आज तो बच गई। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। वह उसे कहते हैं, तुम्हें क्लब में जॉब चाहिए थी ना, क्या तुम अभी भी करना चाहती हो? जीमिन कहती है, हाँ ठीक है। इधर हम वूजिन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर को किसी ने मारने की कोशिश की है। और वह अपने गार्ड्स और बाकी लोगों से बात कर रहा होता है कि आप लोगों ने पता लगाया कि आखिर वह मर्डरर कौन था और उसने ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश क्यों की है। जिस पर वह लोग बताते हैं कि वह किसी कोल्ड किंगडम से आया हुआ था और उसने यह जानबूझकर किया है। यहाँ पर वह पूछता है कि ग्रैंडफादर की हालत कैसी है, जिस पर उसके गार्ड्स बताते हैं, डॉक्टर ने बोला है उनकी बस सांसें चल रही हैं और कुछ भी नहीं। जिस पर वूजिन बोलता है, कोई नहीं, अभी हम उनसे मिलने चलते हैं। और वह हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है। तभी वहां पर जैसे वह गाड़ी से नीचे उतरता है, उसके सामने उसका छोटा भाई जॉर्डन आ जाता है जो कि उसका कजिन ब्रदर होता है। वह वूजिन से मिलकर खुश होता है और उससे कहता है, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? वूजिन बोलता है, पहले अपने कॉरपोरेट वाले कपड़े सही से पहनना सीखो। और उसके कपड़े ठीक करके उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं चल सकता हूँ। जिस पर वह कहता है, तो ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, मैं पहले ग्रैंडफादर से मिलकर आता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फिर ड्रामा में हम देखते हैं कि वूजिन के बंदे आकर उसे बताते हैं कि जिन लोगों ने ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक किया था उनमें से एक बंदे को पकड़ लिया गया है और एक का पता चला है कि वह किसी क्लब में है। और इधर हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीमिन काम कर रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वह ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक करने के लिए देता है। जीमिन मना करती है तो वह उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तब तक वहां पर वूजिन आ जाता है जो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, उसे छोड़ दो। और देखते ही देखते क्लब के अंदर बहुत ही पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती है और वहां पर आग लग जाती है। इधर जीमिन और सभी लोग भाग रहे होते हैं। जीमिन एक जगह पर फंस जाती है और उसके साथ एक आदमी भी फंसा होता है जो जीमिन से कह रहा होता है, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद करेंगी? और वह कहती है, वैसे मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं आपको जैसे तैसे करके रोड तक ले जाने में आपकी मदद करूंगी। और वह उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले जाने लगती है। तभी वह आदमी उसकी पॉकेट में कुछ डाल देता है, लेकिन देखते देखते भीड़ में वह उस आदमी से दूर हो जाती है और थोड़ी देर में वह बाहर होती है। वह बाहर चिल्ला रही होती है कि अंदर कोई आदमी फंसा हुआ है, प्लीज़ उसे बाहर निकलवा दो प्लीज़, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। जीमिन पीछे मुड़कर वूजिन की तरफ देखती है और वह देखती है कि यह सब कुछ वूजिन का किया कराया है। वूजिन बोलता है, जल्दी से मुझे ग्रैंडफादर के पास ले चलो और किसी भी कीमत पर मुझे वह फ्लैश ड्राइव चाहिए। इधर हम जीमिन को देखते हैं जो घर आ गई होती है और वह कह रही होती है कि उसने आज बहुत कुछ देखा। सुई चिंग उसे नहीं पता था कि मौत उसके इतने करीब थी और तभी वह अपनी पॉकेट में हाथ डाल देती है। उसे कुछ महसूस होता है। उसे लगता है कि यह जो फ्लैश ड्राइव है यह उसकी है और वह उसको संभाल कर वहीं रख देती। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर वूजिन का अंकल अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ पर वूजिन और उसके अंकल से बिल्कुल भी उनकी नहीं बन रही होती है और वह उसे उल्टा सीधा सुनाते हैं। इनके बीच में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम वूजिन को देखते हैं जो अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, पर उसकी आंटी कुछ ताना मार रहे होते हुए कह रही होती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर वूजिन को उनकी यह बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती हैं और वह अपनी आंटी से थोड़ा रूठ जाता है। जिस पर उसके अंकल कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आंटी से ऐसे बात करने की? अगर तुमने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड क्रश फिक्स कर दूंगा और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी आंटी की बेस्ट फ्रेंड की डॉटर तुम्हें डेट कर लेगी। जिस पर वूजिन गुस्से में आ जाता है और उठ। अब इसके बाद वूजिन को हम देखते हैं जो गाड़ी के अंदर बैठा होता है और उसका गार्ड उसे बताता है कि जीमिन मैम आपसे मिलना चाहती हैं क्योंकि आपका जो नया प्रोजेक्ट है उसमें कुछ लूप होल्स निकले हैं। जिस पर वह कहता है कि मेरी बात करवाओ। जीमिन से बात करता है और उससे कहता है, तुम मेरे पुराने विला पर आ जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वूजिन का गार्ड उससे कहता है कि आप उसको वहाँ क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि वह आपका प्राइवेट वाला है। जिस पर वूजिन बोलता है, कोई बात नहीं, ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है। इधर हम जीमिन को देखते हैं जो वूजिन के विला में जाती है और वह देखती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी ने पार्टी की होती है और बहुत सारी ड्रिंक्स पड़ी होती हैं और वह वूजिन को ढूंढते ढूंढते स्विमिंग पूल के पास चली जाती है और वह देखती है लेकिन वूजिन कहीं नहीं दिखता।
उसका नाम बुला रही होती है, तभी वूजिन अचानक से पूल के अंदर खींच लेता है। जिमिन डूबने लगती है और वूजिन धीरे धीरे करके उसे अपने क्लोज खींचता है और वह जिमिन के क्लोज जाने लगता है। जिमिन कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वूजिन बोलता है कि ये क्या बदतमीजी है, जिस पर वह वूजिन को धक्का देती है और जल्दी से पूल के दूसरी साइड पर आ जाती है। वूजिन बाहर आता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैं पानी में गिर गया और तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स भी पानी में बहा दिए। अब बताओ कैसे काम होगा, मैं तुम्हें कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। जिमिन पूल से निकलकर बाहर आती है और उससे कहती है, अब मुझे बताओ क्या काम है। जिस पर वूजिन बोलता है कि यहाँ पर एक फ़ाइल रखी है, उस पर साइन करो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिमिन कहती है, तुम ये क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे आप में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी किसी के लिए फीलिंग्स नेचुरली आती हैं, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह पर साइन करने पर नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वूजिन का असिस्टेंट आता है और मुझसे कहता है, बॉस का कहने का मतलब है कि आपको यह काम करने के बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिमिन कहती है, मुझे माफ़ करना पर मैं ये घटिया काम नहीं कर सकती हूँ, और वह गुस्से में उन सारे पैसों को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है और वह अपने घर आती है। उसके पेरेंट्स बैठे होते हैं और वह देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं और अपने पेरेंट्स से सवाल करती है कि ये गिफ्ट कहाँ से आए। जिस पर उसकी मॉम कहती है, आज तुम्हारी सैलरी आने वाली थी ना, मुझे पैसे दो। जिमिन कहती है, अभी कुछ दिन पहले तो आपको मैंने पैसे दिए थे, अब मैं कहाँ से ला कर दूँ। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है, बहुत हुआ तमाशा, मैं तुमसे इतना कह रही हूँ, मेयर के बेटे से शादी कर लो, और ये सारे गिफ्ट उसने भेजे हैं और उसने बोला है कि तुमसे शादी करने के बदले में वह हमें बहुत सारे पैसे देगा। जिमिन कहती है, पर आप ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर वह लोग उसे फोर्स। अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स कहते हैं, अगर तुमने ये बात झूठ बोली होगी तो हम उस मेयर के पागल बेटे से तुम्हारी शादी करवा कर ही रहेंगे। जिस पर जिमिन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और उसकी मॉम उसके ऊपर हाथ उठा देती है और कहती है, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। हम देखते हैं वह घर से बाहर जाती है और वह बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है कि उसे इतना सब कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और वह डिसाइड करती है कि वह अब वही करेगी जो उसका मन कह रहा है, और वह वूजिन को हाँ बोल देती है और कहती है कि वह उसके साथ ये डील करने के लिए रेडी है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वह वूजिन के ऑफिस में जाती है। वूजिन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है। जिमिन उनके ऊपर साइन करती है और उसके बाद वूजिन उसके पास आता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, अब तुम ऑफिशियली मेरी गर्लफ्रेंड हो और यह चीज़ रिटर्न रिकॉर्ड में भी है। पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरे ऊपर चीट की तो जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उसके डबल पैसे तुम्हें मुझे कंपनसेशन के तौर पर वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर किसी को मेरे ऊपर चीट करते हुए नहीं देख सकता। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वूजिन की कोई एम्प्लॉय आती है। वह वूजिन को फाइल देने वाली होती है। वूजिन उससे बोलता है, उसे वहीं रख दो, और जिमिन यहाँ पर वूजिन के बड़े से बॉडी के पीछे छिपी होती है, जिस पर वह फाइल रखकर वहाँ से चली जाती है। वूजिन अपने हाथ क्लीन करता है। जिमिन कहती है कि वह। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिमिन अपना काम कर रही होती है। तभी सब लोग एम्प्लॉय देखते हैं कि कंपनी में कोई यंग मास्टर करके लड़का आ रहा है, और वह कोई और नहीं जॉर्डन होता है। चेक के आगे सब झुक जाते हैं। जिमिन उसे देखती है और कहती है, अरे यह तो वही है। और हमें फ्लैशबैक का सीन याद आता है कि जब जिमिन कंट्री साइड रहती थी तो वहाँ पर एक लड़का कुछ पेंटिंग बना रहा था। जिमिन वहाँ पर कपड़े धो रही होती है और जैसे ही उसका पैर स्लिप करता है तो यहाँ पर यही जॉर्डन उसे बचाने के लिए आ जाता है और उनके बीच में थोड़ी बहुत बात होती है। और यहाँ पर प्रेजेंट में जॉर्डन जिमिन को दूर खड़ा हुआ देख लेता है और कहता है, तुम वही लड़की हो ना जो मुझे कंट्री साइड में मिली थी। तुम्हारे हाथ पर वह निशान पक्का है। और वह जिमिन का हाथ पकड़कर देखने लगता है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होती हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर वूजिन आ जाता है जो जिमिन के अकाउंट में बहुत सारे पैसे पे करता है, और पैसों को देखते हुए वूजिन कहता है, दरअसल ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए पॉकेट मनी है। सभी एम्प्लॉय शॉक होते हैं कि क्या जिमिन तो वूजिन की गर्लफ्रेंड निकली, और यहाँ पर वह उसे अपने क्लोज खींचता है और कहता है कि तो मैं क्या कहूँ। जिमिन कहती है, थैंक यू। वूजिन बोलता है उसके बाद, हाँ मेरे बॉयफ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इतने पैसे दिए, मैं इन्हें आराम से खर्च करने की कोशिश करूँगी। जिस पर वूजिन बोलता है जॉर्डन से कि अब अपनी सिस्टर इन लॉ को परेशान करने की कोशिश मत करना, तुम्हें पता है ना ये मेरी है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
और जॉर्डन वहाँ से चला जाता है और अब हम देखते हैं कि वूजिन जीमिन को खींचता हुआ अपने केबिन में ले जाता है और अब इनके बीच में क्या बात होती है वह हमें आगे के सीन में पता चलेगी। हम देखते हैं कि वूजिन जीमिन को एक टिश्यू पेपर निकाल कर देता है और कहता है जल्दी से अपने आप को साफ करो। जिमिन को लगता है कि वूजिन उसके टच को साफ करने के लिए बोल रहा है, पर वूजिन कहता है कंधे पर नहीं अपने हाथ पर, जिसको जॉर्डन ने टच किया था। जिमिन इसको क्लीन करती है और वहाँ से कहती है मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। वूजिन बोलता है मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम मेरे अलावा मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर से कुछ भी रिलेशन नहीं रखोगी। जिमिन कहती है तो मैं क्यों? लगता है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ? मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ, पर यह बात ध्यान से सुन लो कि तुम किसी से कुछ भी रिलेशन नहीं रखोगी। और वह उसे अपनी फैमिली चार्ट देता है और कहता है ये फैमिली चार्ट है, इसमें से देख लो और इन सबको याद कर लो, इनका मुझसे क्या रिलेशन है। जिमिन देखने लगती है। वह फाइल के अंदर देखती है और उसे जॉर्डन के बारे में भी पता चलता है और जॉर्डन की मॉम के बारे में। इसके साथ साथ उसे वूजिन की मॉम के बारे में भी पता चलता है। जिमिन यहाँ पर वूजिन से कहती है तो ये तुम्हारी माँ है, दिखने में तो ये बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल तुम इनके जैसे दिखते हो, पर ये अब हैं कहाँ? इनकी इतनी जल्दी डेथ कैसे हो गई? वूजिन बोलता है तो मैं इतनी जल्दी क्या है मेरे फैमिली रिलेशनशिप को जानने की? बस अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से इन सबको याद कर लो और इन सब के साथ डील करना सीख लो। जिस पर अब जिमिन चुप हो जाती है। वूजिन उसे देखता है और वह जिमिन से कहता है क्या तुम मेरे ऊपर दया खाना चाहती हो कि मेरी माँ इतनी जल्दी इस दुनिया से मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी? जिमिन कहती है मैंने ऐसा तो नहीं बोला, तुम हर चीज़ को इतनी बुरी तरह से क्यों लेते हो? इनके बीच में थोड़ी बहुत बहस तो हो जाती है फिर, और विश्वास उठकर जाने लगती है। वूजिन बोलता है कि आज मेरी फैमिली डिनर में तुम्हें सबको इंट्रोड्यूस करवाना है, तो तुम जल्दी से रेडी रहना। नेक्स्ट सीन में हमें फैमिली डिनर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमिन रेडी होकर जाती है। वहाँ पर वूजिन की नौकर सबसे ग्रीट करते हैं और जिमिन सबसे मिलकर खुश होती है। उसके बाद अब जिमिन वूजिन के एक एक फैमिली मेंबर से मिलना शुरू करती है, जहाँ पर सबसे पहले जिमिन का इंट्रोडक्शन होता है वूजिन की आंटी से, जो जिमिन से कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी फैमिली का बेटा एक छोटी सी सेक्रेटरी के प्यार में पड़ गया, आखिर इसमें देखा क्या है? और वह वूजिन से कहती है तुम्हें पता है जिस लड़की को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था वह बहुत ज़्यादा रिच है। जिस पर वूजिन अब जिमिन के लिए स्टैंड लेता है और कहता है रिच होने से क्या मतलब बनता है? इंसान को अंदर से भी क्लीन होना चाहिए, और उसके तो पहले से ही बहुत सारे अफेयर थे। मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा मुझसे लॉयल रही है, उसका किसी से कुछ भी अफेयर नहीं था। अब बकवास मत करो। जिस पर वूजिन की आंटी को गुस्सा आता है, लेकिन जिमिन बीच में आ जाती है और वह वूजिन को प्रोटेक्ट कर लेती है। वूजिन कहता है इसने मुझे प्रोटेक्ट किया है पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जिस पर वूजिन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? जिमिन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब उसके बाद वह वूजिन की आंटी से कहती है तो आप ऐसे अपने गेस्ट से बात करती हैं? क्या चाहती हैं मैं आपके बारे में वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर पोस्ट कर दूं, सबको बता दूं कि आप कैसी हैं? जिस पर वह उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है इस आज की आई हुई लड़की ने मुझे इतना ज़्यादा जलील कर दिया है। तब तक वहाँ पर जॉर्डन आ जाता है। जॉर्डन आकर कहता है आखिर क्या हुआ? और यहाँ पर वह अपनी मॉम से कहता है मॉम आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? जिस पर उसकी मॉम कहती है बाकी सब छोड़ो बेटा, तुम कहाँ पर थे? जिस पर वह बताता है कि आज मुझे अपनी एक बहुत ही पुरानी क्रश मिली, जिससे मैं काउंटी साइड पर मिला करता, पर उसने उसे पहचान नहीं पाया। और यह देखकर जिमिन थोड़ी हेसिटेट हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जॉर्डन उसके बारे में ही बात कर रहा होता है। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन वूजिन से कहती है उसे वॉशरूम जाना है, और वह वॉशरूम जाने लगती है। लेकिन वूजिन अपने गार्ड से कहता है जिमिन का अच्छे से ध्यान रखना और मुझे बताना कि इसके आसपास कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब जिमिन वॉशरूम जा रही होती है, लेकिन तभी कॉरिडोर में उसे अचानक से जॉर्डन मिल जाता है और वह जिमिन से कहता है तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, तुम मुझे पहचान रही हो ना? जिस पर अब जिमिन कुछ भी नहीं बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पर जॉर्डन उसके सामने अच्छे बनने की नौटंकी करना शुरू करता है और कहता है जब हम काउंटी साइड में थे मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और तुम वही प्यारी सी बच्ची हो ना जो मुझे हमेशा पेंटर अंकल बोलकर फॉलो किया करती थी, और अब तो मुझे यहाँ भूल चुकी हो। जिमिन कहती है बात ऐसी नहीं है,
जिस पर वह कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में जो चल रहा है वह सब कुछ ठीक है क्या? जिस पर जिमिन उसे कुछ नहीं बता पाती है। जिस पर जॉर्डन कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा जैसे पहले करता था, बस तुम मेरी बात मानना। जिमिन उसकी तरफ स्माइल करके देखती है और कहती है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से जाती है उसके पीछे से उसकी माँ आ जाती है और वह कहती है इस लड़की का मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम दोनों लड़के इसके पीछे क्यों पागल हो रखे हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फ्यूचर सोच रखा है। जिस पर उसका बेटा कहता है मॉम, मुझे यह लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने को। अब तक हमें फैमिली डिनर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वूजिन की फैमिली जिमिन के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और यहाँ पर वूजिन की आंटी उसके फादर के सामने गड़बड़ करना शुरू करती हैं और वह कहती हैं कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। अब यहाँ पर जिमिन ये देखते ही थोड़ी हेसिटेट हो जाती है। अब यहाँ पर उसके फादर भी वूजिन से कहते हैं हाँ ये बात सही है, तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ रिलेशनशिप में हो तो जल्दी से शादी कर लो। एक तो तुमने हमारे स्टेटस की लड़की नहीं ढूंढी और अब तुम शादी करने में भी देरी कर रहे हो। वूजिन बोलता है पर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जिस पर उसके फादर कहते हैं हो सकता है कि तुम यह लड़की सिर्फ हमें इसलिए दिखाने के लिए लाए हो कि ताकि हम तुम्हारे ऊपर शादी का कोई प्रेशर ना बनाएं, तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ हो ही ना। जिस पर वूजिन अचानक से जिमिन को सबके सामने किस करने लगता है। जिमिन हैरान होती है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं लिखा होता है। वहाँ खड़े लोग तो नर्वस हो जाते हैं और वह लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर अब जिमिन वूजिन से लड़ती है और कहती है ये क्या तमाशा था, ये मेरी फर्स्ट किस थी और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। वूजिन बोलता है ये कोई तमाशा नहीं था, मुझे इस मोमेंट पर यह करना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली को यकीन नहीं हो रहा था। तुम इतनी घटिया एक्टिंग जो कर रही थी। जिमिन कहती है मैं कुछ भी करूं, पर तुम्हें यह हक नहीं था कि तुम मेरे साथ कोई भी क्लोज मोमेंट बनाओ। और यहाँ पर इनके बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। जिमिन कहती है तुम्हारे इतने पैसों का मैं क्या करूँगी, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस करती हूँ और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को भी ख़त्म करती हूँ, दोबारा तो मेरे पास है ना, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। और वह गुस्से में बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में पीछे से आकर कोई उसे बेहोश कर लेता है और उसे गाड़ी के अंदर किडनैप करके ले जाता है। हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर वूजिन की आंटी बैठी होती है और उन्होंने यह करवाया होता है और वह अपने ड्राइवर से कह रही होती है इस लड़की को बहुत अच्छी जगह पर ठिकाने लगाना और इस घर की बेटी सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी बनेगी और कोई और नहीं, और मैं इसको देख लूँगी। और उसके बाद वह किसी को कॉल करती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ भेज रही हूँ। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि एक होटल रूम का होता है। एक बूढ़ा आदमी जिमिन के पास आ रहा होता है। जिमिन वहीं पर बेहोश होकर पड़ी होती है और वह कह रहा होता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि लू फैमिली के मेंबर्स उसे इतने अच्छे से एंटरटेन करेंगे। वह बस जिमिन को गलत तरीके से टच करने जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और वह उसे बुरी तरीके से मारने लगती है और कहने लगती है तुम्हें तमीज़ आनी चाहिए, तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम इतनी घटिया हरकत कर रहे हो इस उम्र में भी। और उसे बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा मार रही होती है। तब तक पीछे से वूजिन आ जाता है और कहता है आपको पता है मैं तो इस रूम से बहुत गंदी गंदी आवाज़ें सुन रहा था और इनके बारे में तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है कि यह हर दिन इस रूम में एक नई लड़की को लेकर आते हैं। आज ही देख लो किसी नई लड़की को लेकर आ गए हैं। ये सुनते ही उस बूढ़े आदमी की वाइफ इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वह उसको पकड़ पकड़ कर धोने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वूजिन को जो जिमिन को वहाँ से उठाता है। जिमिन अभी भी बेहोश होती है और यहाँ पर उस बूढ़े आदमी की वाइफ उसके ऊपर भड़क रही होती है और चिल्ला रही होती है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अगले सीन में गाड़ी का दिखाया जाता है जहाँ पर जिमिन को होश आ जाता है, पर वह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है। उसे अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और वह बार बार वूजिन को टच कर रही होती है। जिस पर वूजिन का ड्राइवर उसे बताता है कि मैडम को किसी ने ड्रग्स दे दिए हैं और यह उन्हीं का साइड इफ़ेक्ट है। इधर अब अगला सीन दिखाया जाता है जिमिन का, जो सोकर उठती है और उसे लगता है कि वह अपने घर में है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह वूजिन के घर में होती है। और जब वह नीचे भाग कर आती है तो वूजिन उसके सामने बैठा होता है और वह वूजिन से कहती है तुमने मेरे साथ कल रात क्या किया? वूजिन बोलता है मैंने तो कुछ नहीं किया,
पर तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया कि तुम मुझे कैसे फ्लर्ट करती हो और उसके बाद मेरे ऊपर अटेम्प्ट लगाती हो कि मैं तुम्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा हूँ। और वह ऐसा बोलकर उसे न्यूज़ ऑन करके दिखाता है। जीमिन देखती है और वह वूजिन से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो और तुमने इन सब चीज़ों को डिलीट क्यों नहीं करवाया? जिस पर वूजिन बोलता है, तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं दुनिया के सामने खुद को क्लीन क्लियर दिखाता फिरूं? मेरे पास तो नहीं है, तुम अपना टाइम दे। और यहाँ पर जीमिन हैरान होती है। वूजिन बोलता है, तुम्हें लगता है कि इसके बाद तुम मेरी कंपनी में रह पाओगी? क्योंकि सबको यही लगेगा कि तुम मुझे फ्लर्टिंग के थ्रू अपने साथ रिलेशनशिप में लेकर आई। जीमिन कहती है, तुम चाहे कुछ भी बोलो, पर मैं तुम्हारे साथ दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनूंगी। और वह गुस्से से बाहर जाने लगती है। वूजिन बोलता है, इसका बहुत हो रहा है, हमें जैसे तैसे करके इसे कन्विंस करना पड़ेगा, वरना मैटर बहुत ज़्यादा हाथ से निकल जाएगा। इधर हम देखते हैं जीमिन को, जो घर के बाहर होती है और कहती है, अब मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊँगी। लू फैमिली के लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, इनको तमीज़ नहीं है कि कब किससे क्या बात करते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर जॉर्डन आ जाता है। वह जीमिन से कहता है, तुम ठीक हो ना? जीमिन कहती है, वह तुम्हारा क्या हिपोक्रेसी है? तुम्हारी मदर ने मुझे किडनैप करवाया और मुझे किसी अजनबी आदमी के हाथों में बेच दिया मरने के लिए, और तुम यहाँ पर मुझे डिफेंड करने आए हो। तभी अचानक से उनके सामने गाड़ी आ जाती है, जिससे जीमिन का एक्सीडेंट होने वाला होता है। जॉर्डन उसे धक्का देता है और नीचे गिर जाता है। गाड़ी के अंदर से वही आदमी निकलता है जो कल रात जीमिन के साथ गलत हरकत करने वाला था, और वह चाकू लेकर जीमिन के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन जॉर्डन उसे बचा लेता है और वह डर कर वहाँ से भाग जाता है और कहता है, मुझे आपको मारने का इरादा नहीं था, मुझे शोहरत को मारना था, क्योंकि इसने मेरा घर तुड़वा दिया है। और यहाँ पर जॉर्डन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और जीमिन उसे कहती है, तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की? जिस पर जॉर्डन कहता है, मैंने तुम्हें ज़ुबान दी थी कि मैं तुम्हें हर पल हर दिन हर किसी से प्रोटेक्ट करूँगा, और देखो मैंने वो पूरा कर दिया। और इस चीज़ से प्रूव होता है कि मैं अपनी माँ के साथ इंक्लूडेड नहीं था। इधर हम देखते हैं वूजिन को, जो जीमिन को जॉर्डन के साथ उसे गाड़ी में बैठकर जाते हुए देख लेता है, और वह अपने असिस्टेंट को भेजता है कि जाकर इनका पीछा करो और इनको मत बताना कि मैंने तुम्हें इनका पीछा करने के। इधर हम देखते हैं वूजिन के फादर को, जो वूजिन को कॉल करते हैं और कहते हैं, घर आओ, तुम्हारे ग्रैंडफादर का कुछ ज़रूरी मैटर है। अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर वूजिन घर जाता है और वह देखता है कि उसकी आंटी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की डॉटर बुला ली होती है, और वह उसे झूठी झूठी बातें बोल रही होती है और कह रही होती है कि वूजिन तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। और यहाँ पर वूजिन आता है और वह लड़की वूजिन के करीब जाती है और कहती है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे शादी करने के लिए। इधर हम जॉर्डन को देखते हैं, जिसको फर्स्ट एड के थ्रू हील किया जा रहा होता है। जीमिन उसे कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जॉर्डन बोलता है, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी मॉम के आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उन्होंने जो भी किया, प्लीज़ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इन सब चीज़ों के बारे में किसी को नहीं बताओगी। जीमिन हामी भरती है और वह कहती है, मुझे जाना चाहिए, और वह नीचे चली जाती है। उसके जाते ही जॉर्डन के पास कॉल आता है उसे उसी बूढ़े आदमी। वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है, अरे मैंने सब कुछ ठीक किया ना? जिस पर जॉर्डन बोलता है, तुमने ऑलमोस्ट मुझे मार दिया होता। जिस पर वह कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, पर अब वो लड़की तो आपके पास में है ना, और आपने जो प्रॉमिस किया था वो भूलोगे नहीं ना? जिस पर वह कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इधर हम देखते हैं जीमिन को, जो नीचे बैठी होती है। तब उसके पास वूजिन का असिस्टेंट आता है और वह उससे कहता है, मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब जीमिन उसे नहीं बता सकती थी कि वह यहाँ क्या कर रही है, इसलिए कोई बहाना मारती है कि उसको कोल्ड हो गया था, वह मेडिसिन लेने आई थी। इधर हम देखते हैं वूजिन को, जो अपने पेरेंट्स के सामने बैठा होता है, अपने फादर और अपनी आंटी के सामने, और उनसे लड़ रहा होता है। यहाँ पर उसकी आंटी बराबर उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की डॉटर की तारीफ करती जा रही होती है और वूजिन उनकी बकवास सुन रहा हो। जिस पर वूजिन उनसे कह रहा होता है कि वोट्सशिया मेरे को पता है इसके कितने ज़्यादा अफेयर्स रहे हैं, और मैं इसके एक एक अफेयर का नाम बता सकता हूँ। और कल रात मैं डिनर पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था, और आप उसके बाद भी किसी और लड़की के साथ मेरा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और वह उस लड़की के मुंह पर बेइज्जती करने लगता है
और उसके बाद वह लड़की जाकर वूजिन की आंटी के गले लगती है और कहती है यह मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है, जिस पर वूजिन के फादर को गुस्सा आता है और उसके ऊपर फाइल फेंक कर मारते हैं और कहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा था कि अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम हमें हमारी फैमिली का हेरिडिटरी आगे बढ़ाने नहीं दोगे तो तुम यह बिजनेस छोड़ दोगे। जो कुछ भी तुम्हारी मॉम का है मैं तुमसे सब वापस ले रहा हूँ। वूजिन को गुस्सा आता है और कहता है कि आप यह लेने वाले होते कौन हैं? अगर उस दिन मैं इतना बड़ा होता और आज मेरी मॉम जिंदा होती तो मैं आपके नाम पर कुछ भी नहीं जाने देता। और इनके बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है और वूजिन अपने बचपन का वो मोमेंट याद करने लगता है जब उसकी मॉम उसे छोड़कर इस दुनिया से जा रही थी। और हम देखते हैं कि इधर उसकी आंटी भी कहती है बेटा आप साइन कर दो क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है, अब तुम्हें कोई भी दुनिया की ताकत अगर नहीं प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन तभी पीछे से जिमिन आ जाती है और कहती है क्या बोल रही हैं आप? वूजिन से उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन क्यों करवा रही हैं? मैं हूं ना। और उसके बाद वह वूजिन से वह फाइल के पेज लेती है और कहती है अरे तुम किसी और लड़की से शादी कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ? तुम भूल गए जो तुम मुझसे प्यार करते थे और तुम हमारे बच्चे के बारे में भूल गए जिसको मैं अपने पेट में लेकर घूम रही हूँ। मैं इसका क्या करूँगी? और वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौटंकी करती है जिसको देखते ही वूजिन के फादर कहते हैं अच्छा तुम प्रेग्नेंट हो? यहाँ पर वूजिन कहता है हाँ ये बात सच है क्योंकि मैं और जीमीन दिन रात एक साथ रहते हैं, एक जगह घूमते हैं, रात में एक साथ सोते भी हैं। जिससे उसके फादर कहते हैं अब मैं इस चीज़ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वह जीमिन से कहते हैं अपना ध्यान रखना और हमें हमारी फैमिली के लिए एक हेल्दी ग्रैंडसन चाहिए। और जीमिन उन्हें अपनी फेक मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखा देती है। उनके जाने के बाद अब जीमिन वूजिन से कहती है क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया? वूजिन बोलता है तुमने जो भी मैटर किया है अब तुम खुद सॉल्व करना, इन सब चीज़ों से मेरा लेना देना नहीं है। और हम देखते हैं अगला सीन, जीमिन ऑफिस में काम कर रही होती है, उसके सभी कलीग्स घर जा रहे होते हैं और वह जीमिन से भी घर जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन तबीयत कहती है आप घर क्यों जाएंगी, आप तो बॉस के साथ जाएंगी ना। जिसको सुनते ही जीमिन हैरान होती है और कहती है नहीं नहीं मुझे आज कोई ओवर टाइम नहीं करना, मैं उसके साथ घर नहीं जा सकती। और वह भागने लगती है लेकिन तब तक वहाँ पर वूजिन आ जाता है और वह जीमिन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें मेरे साथ घर नहीं चलना? जीमिन कहती है दरअसल मुझे मेरे घर जाना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और वह वूजिन को पुश करके वहाँ से भाग जाती है। अब वूजिन कहता है ये लड़की दिन ब दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज बढ़ा रही है, इसके घर का एड्रेस पता करो और मैं इसे वहीं से पिक करके लेकर आऊँगा। और इसके साथ सीन बदलता है, हम देखते हैं कि जीमिन अपने घर जाती है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है उसे देखकर, कहती है इतना टाइम क्यों लगा दिया, जल्दी से अंदर आओ। और अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसकी मॉम ने उसे लड़के को बैठा रखा होता है जो कि मेयर का पागल बेटा होता है। और जीमिन की मदर उसे कहती है ये तुमसे मिलने आया था। और कहती है मैंने आपको बताया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, आपने फिर भी इसको बुला लिया। सोई चिंग उसकी मॉम कहती है बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो अब तुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। और कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेयर का पागल बेटा उससे कहता है जीमिन मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगी। और जीमिन इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और इधर हम देखते हैं कि जीमिन की मॉम उसे कमरे के अंदर बंद करके चली जाती है उसी मेयर के पागल बेटे के साथ और बाहर से चिल्ला रही होती। जीमिन कहती है तुम मेरी माँ हो या मेरी दुश्मन, ऐसा क्यों कर रही हो, दरवाज़ा खोल दो। पर उसकी माँ दरवाज़ा नहीं खोलती। यहाँ पर मेयर का पागल बेटा जीमिन से कहता है आज हम दोनों कमरे में अलग हैं, इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ मेरी हो। और वह उसके पास आने लगता है। इधर हम देखते हैं कि जीमिन की मॉम बहुत ज़्यादा हंसी खुशी नीचे जा रही होती है और उनके पास एक थैला भर के पैसे होते हैं और कहती है बस इन पैसों से आज वह अपने लिए बहुत कुछ खरीदेगी जो वह पूरी ज़िंदगी कमाकर नहीं खरीद सकती थी। उनके जाने के बाद उसी साइड से वूजिन और उसका सेक्रेटरी आता है। वूजिन का सेक्रेटरी वूजिन को बताता है कि ये जो औरत साथ से गई है ये जीमिन की मदर है। जिस पर वूजिन कहता है कि अभी मुझे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जीमिन के पास चलना है। लेकिन तभी किसी के नीचे गिरने की आवाज़ आती है। सभी भागकर जाकर चेक करने लगते हैं तो वहाँ पर जीमिन होती है। यहाँ पर वूजिन और उसका सेक्रेटरी भी जाकर चेक करते हैं तो वूजिन अपने सेक्रेटरी से बताता है कि यहाँ पर जीमिन मैडम नीचे गिरी हुई हैं।
जिस पर वूजिन भागता हुआ आता है। वह उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर जिमिन उसकी तरफ देखती है और वूजिन कहता है, तुम नहीं चल सकती हो, इसका मतलब? जिमिन उसे जवाब देती है। वूजिन उसे गोद में उठा लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है और वह बहुत ज़्यादा इमोशनल। जैसे वह वहाँ से जा रही होती है तब तक वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और वह कहती है, तुम इसको यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। मेयर के बेटे ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। अगर तुम उसको यहाँ से ले गए तो ये सारे पैसे मुझे उसे वापस करने पड़ेंगे। जिस पर वूजिन का सेक्रेटरी जिमिन की मॉम को पकड़ता है और उसे कहता है, आप बॉस को नहीं रोक सकती हैं, ये उनकी फियांसे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जिस पर वह कहती है, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तो देने के लिए पैसे नहीं हैं और डाउरी में बहुत सारे पैसे लगते हैं। जिस पर वूजिन कहता है, इनको दूर रखो। और वह जिमिन को गाड़ी के अंदर बैठा लेता है और उससे कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। यहाँ पर उसकी मॉम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और जैसे जिमिन गाड़ी के अंदर जाती है वहाँ पर मेयर का पागल बैठाया जाता है और वह कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम्हारी मॉम ने बोला था तुम सिर्फ मेरी हो, तुम इस गंदे अंकल के साथ क्यों जा रही हो? जिस पर वूजिन अपने सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन देता है कि जाकर इसकी मॉम और इस पागल को ठिकाने लगा दो। यहाँ पर जिमिन वूजिन के साथ गाड़ी में बैठी होती है और ये दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं और जहाँ पर वह बताती है कि वह जो लड़का उसे जिस नाम से बुला रहा था वह उसका बचपन का नाम है। जिस पर वूजिन कहता है, बड़ा अच्छा नाम है, ये मैंने किसी कविता में सुना था। जिमिन कहती है, हाँ, वह कविता मेरे फादर ने लिखी थी। जिसको सुनकर वूजिन को खुशी होती है और ये लोग बात करते हैं। यहाँ पर जिमिन थोड़ी इमोशनल हो जाती है, कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे लिए लड़ाई की, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे प्राइसलेस नहीं बोला, सब ने मुझे यूजलेस बोला, और आज आपने जब मेरी मॉम के सामने मुझे प्राइसलेस बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वूजिन बोलता है, तो तुम्हें यह चीज़ सीख जानी चाहिए कि हमेशा दूसरों को लड़ने के लिए आगे नहीं करना चाहिए, आपको खुद भी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। और जिमिन उसकी बात समझ जाती है और कहती है, आपने मुझे बहुत अच्छा सा सजेशन दिया। यहाँ पर वूजिन सोचता है कि जब पहले वारंट से मिला था तो जिमिन पैसों की बात करती थी, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ये कोई और नहीं जिमिन की ट्विन सिस्टर होती है। और कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी होता है। इधर जॉर्डन और उसकी मदर वूजिन और जिमिन की लव स्टोरी को स्पॉइल करने में लगे पड़े हैं और उधर जिमिन की ट्विन सिस्टर कोमा में है। अगर वह कोमा से बाहर आई तो क्या होगा और कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अभी हमने इन सारी चीज़ों के बारे में आगे के सीन्स में दिखाया जाएगा। हम देखते हैं कि अब वूजिन जिमिन को अपने साथ घर की तरफ ले जाता है और उसके कंधे पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग लू फैमिली में पहुंच जाते हैं जहां पर, और इसका सभी बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। इधर हम जिमिन की मॉम को देखते हैं जिसको वूजिन के सेक्रेटरी ने बहुत ज़्यादा धमकाया होता है और इधर मेयर के बेटे को बहुत ज़्यादा मारा होता है। वह जिमिन का सारा सामान पैक करवाकर उसके घर से ले आता है, साथ में वह बॉक्स भी लेकर आता है जिसके अंदर और उसने ड्राइव को डाला था। अब हम देखते हैं जिमिन को, जिसको सब लू फैमिली में वेलकम करते हैं। जिमिन वूजिन के फादर और उसकी आंटी के साथ अंदर जाती है जहाँ पर वूजिन के फादर कहते हैं, तुम्हारी शादी बहुत जल्दी होने वाली है और जो गिफ्ट हम तुम्हें देने वाले हैं उन्हें एक बार देख लो। और वह जिमिन को बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और ज्वेलरीज देते हैं जिस पर जिमिन उन्हें संभाल भी नहीं पा रही होती है। और यहाँ पर वूजिन के फादर से कहते हैं, मुझे पता है तुमने हम सबसे बोला है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम हमें ग्रैंडचाइल्ड समझोगे, पर अगर यह झूठ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और इसीलिए मैंने एक फाइनल टेस्ट करवाने की सोची। जिमिन हैरान होती है और तभी वह देखती है कि वहाँ पर उनका फैमिली डॉक्टर आता है। वूजिन के फादर कहते हैं, डरो मत, ये हमारा फैमिली डॉक्टर है और तुम भी तो हमारे फैमिली के पार्ट बनने वाली हो। मुझे बस यह जानना है कि बच्चे की स्थिति क्या है। जिस पर जिमिन घबरा जाती है, उसे लगता है कि उसका मैटर डिस्क्लोज होने वाला है। जैसे ही डॉक्टर उसको चेक करता है, जिमिन की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं, जिस पर डॉक्टर वूजिन के फादर को प्राइवेट में आने की बात करता है ताकि वह ना बता सके। जिमिन घबराने लगती है और यहाँ पर डॉक्टर वूजिन के फादर के कान में कुछ कहता है, जिस पर अब जिमिन वूजिन के फादर को कुछ एक्सप्लेन करने जा रही होती है, जिस पर वूजिन के फादर अपने नौकरों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मैडम का अच्छे से ध्यान रखना, अगर मैडम को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ पर वह जिमिन से कहते हैं, तो तुम्हें भी अच्छे से खाना पीना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और तुम भूल रही हो कि ये हमारे फैमिली का ग्रैंडसन है, ये हमारे फैमिली को आगे ले जाएगा, तो हमें ऐसे ही लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए।
जीमिन को चैन की सांस आती है और वह सब अंदर चले जाते हैं। इधर डॉक्टर बाहर जाकर वू जिन को कॉल करता है और कहता है, आपने जो करने को बोला था वह मैंने कर दिया है, पर यह ड्रामा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, तो आप संभाल लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि जीमिन हैरान होती है कि उसे डॉक्टर ने वूजिन के फादर को क्यों नहीं बताया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तभी वहाँ पर वूजिन का सेक्रेटरी आता है। वह जीमिन को अपना सामान देता है और कहता है, आप अंदर जाकर अपना रूम चेक कर लें और यह जो नौकर हैं आपका सामान अंदर ले आएंगे। जीमिन अपना बॉक्स लेकर अंदर जा रही होती है और वह गलती से जाकर एक गलत रूम में पहुंच जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। जॉर्डन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उसे नहीं पता होता है कि जीमिन है, लेकिन जीमिन कहती है, यह मैं हूँ। जैसे ही उसे पता चलता है कि जीमिन है, वह हैरान हो जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वह यहाँ पर सिर्फ टॉवल पहनकर खड़ा होता है और जीमिन को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। वह वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जॉर्डन उसका हाथ पकड़ लेता है, जीमिन से रोक देता है, जिस पर वह कहता है, दरअसल मेरे हाथ में चोट लगी है, मुझे कुछ काम है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते? अब जीमिन गिल्ट में होती है कि उसने वह चोट उसके लिए अपने कंधे पर खाई थी, तो वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर वूजिन को दिखाया जाता है, जो घर आता है और आते ही पूछता है, जीमिन किधर है? जिस पर वह बताते हैं कि वह आपके रूम की तरफ गई है। वूजिन उसे ढूंढने के लिए रूम की तरफ जाता है, लेकिन वह वहाँ पर जॉर्डन के रूम के बाहर पहुँचता है। उसे वहाँ पर जीमिन और जॉर्डन की आवाज़ सुनाई देती है और उनकी आवाज़ में कुछ अजीब सा होता है, जिस पर उसे कुछ शक होता है। वह गुस्से में दरवाज़ा तोड़ता है। जब अंदर जाकर देखता है तो जीमिन जॉर्डन के फेशियल हेयर्स को हटा रही होती है, जिस पर वह कहती है, दरअसल जॉर्डन के कंधे पर चोट लगी थी तो मैं उसकी मदद कर रही थी। वूजिन बोलता है, तुम किसी की नौकर नहीं हो, और उसे इधर बुलाता है और जीमिन चुपचाप से उसकी साइड में। और यहाँ पर अब वूजिन जॉर्डन से लड़ता है और कहता है, यहाँ पर घर में कई सारे नौकर हैं, तुम उनसे मदद ले सकते हो। बार बार मेरी फियांसे को अपने पर्सनल काम के लिए टॉर्चर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगली बार अगर तुमने यह किया तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। इनके बीच में थोड़ी बहस हो जाती है और जीमिन अपना बॉक्स लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वूजिन इतनी जल्दी में होता है कि उसका सारा सामान वहीं गिर जाता है, और खासकर वह पेन ड्राइव जिसमें वूजिन के ग्रैंडफादर के मर्डर का रिकॉर्ड होता है। इधर हम देखते हैं वूजिन को, जो जीमिन पर भड़क रहा होता है और कह रहा होता है, तुम्हारे बीच चल क्या रहा है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? और इंसाफ आप मना करती हो, यहाँ पर मुझसे कहती हो तुम इस फैमिली को चैरिटी देने नहीं आई हो, जब जाती हो किसी की भी कुछ भी मदद करने लगती हो। थोड़े अपने दिमाग ठीक कर लो। जीमिन कहती है, मुझे माफ़ करना, उसके कंधे पर चोट लगी थी, मैंने जानबूझकर यह हरकत करने की कोशिश नहीं की। जिस पर वूजिन उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। जीमिन को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी थीं। जिस पर वूजिन उससे कहता है, तो मैं दोबारा अगर मैंने देखा सोई चिंग को तो कॉन्ट्रैक्ट और तुम दोनों को मैं यहाँ से फेंक दूंगा। और एक गुस्से में बिस्तर पर लेट जाती है। वूजिन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर वह थोड़ा शॉक में होता है जीमिन को जॉर्डन के साथ देखकर कि जलन सी क्यों फील होती है। इधर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि वूजिन की आंटी की बेस्ट फ्रेंड की डॉटर होती है, और यहाँ पर वूजिन की आंटी ने उसे बुलाया होता है और बोला होता है कि आज रात तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। वह उसे कुछ ड्रग्स वाला पानी देती है और जैसे ही वह उसे पीती है उसे नशा हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। इधर जीमिन को दिखाया जाता है जो रूम के अंदर होती है और उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा होता है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ लोग वूजिन को मारने की बात कर रहे होते हैं। वह घबरा जाती है और वह भागकर जाने लगती है। जॉर्डन उसके पास आता है और कहता है, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है अगर फादर को पता चला तो वह तुम्हारे ऊपर गुस्सा होंगे। जीमिन उसे धक्का देती है और कहती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तब तक वहाँ पर जॉर्डन की मॉम आ जाती है। वह उसे कहती है, उसे जाने दो, वह मौत के मुंह में जा रही है और यह मौत का जाल मैंने बिछाया है। जिस पर जॉर्डन अपनी मदर पर भड़कने लगता है और कहने लगता है, आप उसे परेशान करना कब बंद करेंगी? जिस पर उसकी मॉम कहती है, तुम मुझसे प्यार करना कब बंद करोगे? वह तुम्हारी नहीं है, वह वूजिन की है, और तुम दोनों उस लड़की के पीछे क्यों पागल हो? मैंने इसलिए सोचा है कि मैं उसको मारकर यह किस्सा ही ख़त्म कर दूंगी। जिस पर वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूँ।
इधर हम देखते हैं वूजिन को जो वॉक कर रहा होता है, तभी उसके पास जिमिन आती है। और जैसे जिमिन उसके पास जाने वाली होती है, वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है और यहाँ पर जिमिन वूजिन को धक्का देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिमिन पूरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। वूजिन का सेक्रेटरी अपनी कार लेकर आता है और वो जिमिन को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जे कटर कहता है, मैं भी आपके साथ चलूँगा, जिस पर वूजिन को गुस्सा आता है और वह जॉर्डन को एक जोर का चाटा लगाता है। और यहाँ पर वह जॉर्डन की मॉम और उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम दोनों में से कोई इस काम में इन्वॉल्व हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आईएसआई के साथ जॉर्डन की मॉम जॉर्डन को एक चाटा देती है और कहती है, मैंने तुमसे बोला था कि इतनी जल्दी मत करो, सारा प्लान खराब कर दिया। इधर वू जिन इमोशनल होता है जिमिन को इंजर्ड देखकर और उसे अपनी मॉम की बातें याद आ रही होती हैं। इधर मेन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर वू जिन जिमिन के होश में आने का वेट कर रहा होता है। डॉक्टर से बताते हैं कि उसे होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा इंतज़ार करें। वू जिन बहुत बुरी तरह से इमोशनल होता है और वह उसे देखकर रो रहा होता है। तभी वू जिन का सेक्रेटरी उसके पास आता है और कहता है कि आपके ग्रैंडफादर को होश आ गया है, आप चलकर उनसे एक बार मिल लें। वू जिन जिमिन को देखते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। इस बीच उसके अंकल से भी उसकी मुलाकात होती है, पर उन दोनों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। इधर वूजिन अपने ग्रैंडफादर से मिलता है और अपने ग्रैंडफादर से मिलकर खुश होता है और उनसे कहता है, आपको पता है कि लास्ट टाइम आपके ऊपर अटैक किसने किया था? जिस पर वह कहते हैं, मुझे प्रॉपर तरीके से याद नहीं है। जिस पर वूजिन कहता है, जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको घर ले चलूँगा, क्योंकि मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। और यह सरप्राइज़ कोई और नहीं जिमिन होती है। इधर हम देखते हैं जॉर्डन को, जिसको पता चल चुका होता है कि जिमिन की एक ट्विन सिस्टर भी है और वह कोमा में है। और वह डॉक्टर के पास आकर उससे मिलता है और उसे कहता है, इसको अभी के अभी होश में लाओ, भले ही इसके मेडिसिन का डोज बढ़ा दो। डॉक्टर से कहता है कि यह बहुत डेंजरस है, लेकिन जिद करता है, मैं अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर यह मर रही है तो मर जाने दो, पर इसको 2 घंटे के अंदर होश में लाओ। जिस पर डॉक्टर मजबूर हो जाता है और वह यहाँ पर सोई चिंग की बॉडी में एक हाई डोज ऑफ मेडिसिन डाल देता। अब जॉर्डन वहीं बैठकर वेट करने लगता है। थोड़ी देर में सोई चिंग को होश आ जाता है और वह जॉर्डन से कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर जॉर्डन कहता है, मैं वह हूँ जिसको दोस्त कहते हैं, जो तुम्हारी मदद करने के लिए आया है। जिस पर सोई चिंग कहती है, क्या मतलब? जिस पर जॉर्डन उससे कहता है, तो मैं बताता हूँ, तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारी पोजीशन ले ली तुम्हारी कंपनी में और अब तुम्हारे बॉस के साथ इधर उधर घूम रही है। कुछ दिन में उसके साथ शादी करने वाली है और वह तुम्हें बर्बाद करने ही आई है। और तुम्हें इतना जल्दी उठाने का मतलब बस इतना ही था कि तुम चलकर उसे सबको रोक दो। जिस पर सोई चिंग अपनी बहन से पहले से ही बहुत ज़्यादा नफरत करती होती है और अब उसको उसकी ये बातें सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह कहती है, मैं तैयार हूँ। इधर हम देखते हैं नर्स को, जो आकर चेक करती है कि वह लड़की कहाँ गई जो यहाँ पर थी। जिस पर सेक्रेटरी भी उससे क्वेश्चन करता है। सेक्रेटरी से वह झूठ बोलती है कि वह तो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन उन्होंने यहाँ से जिमिन को कहीं और गायब कर दिया होता है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी जिमिन को कॉल लगाता है। जिमिन कहती है, मैं सीधा घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और यह जिमिन नहीं होती, सोई चिंग होती है, जो कि जॉर्डन के साथ बैठकर घर जा रही होती है। और जॉर्डन उससे कहता है, कभी मत भूलना कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और तुम्हें सब कुछ मेरे लिए करना है, जितना मैं बताऊँगा उतना करना है। जिस पर वह तैयार हो जाती है। इधर हम देखते हैं जॉर्डन के लोगों को, जो जिमिन को सोई चिंग की जगह पर जाकर लिटा देते हैं और कहते हैं, इसको होश में मत आने देना, अगर यह होश में आ गई तो सारा मैटर बिगड़ जाए। इधर वूजिन को भी पता चल जाता है कि जिमिन होश में आ गई है और वह घर चली गई है। जिस पर वूजिन घर जाने से पहले जिमिन के लिए एक सरप्राइज़ लेता है और कहता है, यह वह सरप्राइज़ है जो मेरी मदर को बिलोंग करता है और मैं यह जिमिन को देना चाहता हूँ क्योंकि उसने आज मेरी जान बचाई है। इधर हम देखते हैं जॉर्डन को, जो सोई चिंग को जिमिन के रूम के बाहर ले जाता है और कहता है, यहीं पर आपको वूजिन मिलेगा और जाकर काम शुरू कर दो। और वह यह भी कहता है कि मत भूलना, यह सब मैं तुमसे करवा रहा हूँ। इधर हम देखते हैं वूजिन को, जो जिमिन को बैठा हुआ देखता है, मतलब जिमिन नहीं हो तो सोई चिंग होती है, पर वह यहाँ पर जिमिन होने की एक्टिंग कर रही होती है
और उसने बहुत अजीब तरीके से खुद को ड्रेसअप कर रखा होता है, जबकि जिमिन यूजुअली ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे पता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है क्या नहीं। और वह अजीब तरीके से वूजिन को टच करने लगती है। वूजिन उसको देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वह नहीं मानती है। अचानक से वूजिन को उस खुशबू से एलर्जी होने लगती है और वह बताता है कि उसे सीजनल एलर्जी है और इसलिए वह वहाँ से उठकर चला जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना। जब वह बाथरूम के अंदर जाता है तो वह सोचता है कि अचानक से इतनी अजीब तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब नहीं लिखा था और उसे समझ नहीं आता है। इधर हम देखते हैं सोई चिंग को, जो अपनी माँ को मैसेज करती है और कहती है कि मॉम, मैं उठ चुकी हूँ और मैं यहाँ पर आ गई हूँ हमारी सिस्टर के घर पर। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर कौन सा परफ्यूम लगाती थी, क्या पहनती थी और कैसे बात करती थी। जिस पर उसकी मॉम कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें होश आ गया बेटा। उस लड़की ने हमें बहुत दुखी किया। और वह कहती है, ये तुम कैसे सवाल कर रही हो, मुझे क्या पता वह चुड़ैल क्या पहनती है, क्या करती है। इसको सुनकर सोईचिंग को गुस्सा आता है और वह अपना फ़ोन पटक देती है। लेकिन तब तक वहाँ पर वूजिन आ जाता है और वूजिन उससे कहता है, तुम अपनी मॉम से बात कर रही हो क्या, क्योंकि वह उसके फ़ोन की चैट देख लेता है, जिस पर वह फ़ोन उठाकर अपने पास कर लेती है। वह कहता है, अगर कोई बात हो रही है कहीं वह तो नहीं पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है। जिस पर सोईचिंग बोलती है कि नहीं नहीं, वह हमारी मदर और डॉटर की सीक्रेट बातें हैं। जिस पर वूजिन कहता है, तुम भूल मत जाना कि वह मेयर के पागल बेटे को तो मैं भेज रहा था। जिस पर सोईचिंग कहती है, हाँ मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। और वह धीरे धीरे करके वूजिन के क्लोज जाने की कोशिश करती है, पर वूजिन वहाँ से हट जाता है और वह गिरने वाली होती है। उसे गुस्सा आ रहा होता है। वह चेक कर रही होती है कि वह वूजिन को कैसे अपने जाल में फंसाए। इधर वूजिन के पास किसी का कॉल आ गया होता है, तो वह कॉल अटेंड कर रहा होता है और वह सोईचिंग को जीमिन समझकर खुश हो रहा होता है। इधर हमें दिखाया जाता है वूजिन के ग्रैंडफादर को, जो कि हॉस्पिटल में होते हैं और वह कह रहे होते हैं कि बहुत दिनों से उन्होंने वॉक नहीं किया, उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, इसलिए वह वॉक के लिए बाहर जा रहे हैं। और इधर हम देखते हैं जीमिन को, जिसे होश आ गया होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसकी मेमोरी चली गई है और उसे लग रहा है कि वह स्कूल में थी और वह अचानक से हॉस्पिटल में क्या कर रही है। उसे पहले का कुछ भी याद नहीं। इधर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों को जो हॉस्पिटल में सो गए होते हैं। जीमिन इधर उधर कॉल करती है पर किसी का कॉल नहीं लगता। तभी उसके पास वूजिन के ग्रैंडफादर आते हैं, जो उससे कहते हैं कि वह अपने केबिन का रास्ता भूल चुके हैं, क्या आप उन्हें वहां तक पहुंचा देंगी। जीमिन उन्हें पहचान नहीं पाती और कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता आप किधर रहते हो। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि आजकल के बच्चे किसी की इज्जत करना नहीं जानते और कहते हैं, मैं अकेला हूँ, यह नहीं कि कोई मुझे मेरे रूम तक छोड़ दे। जिस पर जीमिन को गुस्सा आता है और वह कहती है कि ठीक है, मैं आपको आपके रूम तक ले चलती हूँ। और ये लोग बात करना शुरू करते हैं, जहाँ पर जीमिन बताती है कि वह भी हॉस्पिटल में अकेली है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं, दरअसल मेरे ग्रैंडसन को पता चल जाएगा तो वह वापस मुझे यहीं पर एडमिट करवा देगा। इसके पास में ही मेरा घर है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जीमिन उसके साथ चली जाती है। इधर में दिखाया जाता है वूजिन को, जिसकी आज सोईचिंग के साथ रिंग सेरेमनी होती है और उसे तो यही लग रहा होता है कि यह जो लड़की उसके आसपास घूम रही है वह जीमिन है। और यहाँ पर सोईचिंग रेडियो करा आती है। उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी होती है और बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन वूजिन को उन सारी चीज़ों से एलर्जी होती है और उसको बार बार प्रॉब्लम हो रही होती है। जिस पर वूजिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद अब इनकी रिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है, जहाँ पर वूजिन जीमिन को प्रपोज करके रिंग पहनाने वाला होता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। वह शॉप में होता है और यहाँ पर वह अपना फ़ोन अपने सेक्रेटरी को दे देता है, लेकिन दोबारा से फ़ोन आता है जिस पर सेक्रेटरी बताता है यह कॉल हॉस्पिटल से है। और यहाँ पर वूजिन जैसे ही फ़ोन कॉल उठाता है, उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से ग्रैंडफादर कहीं भाग गए हैं और जल्दी से वह रिंग जीमिन के हाथ में रख जाता है। जीमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। सोईचिंग कह रही होती है कि यह लड़का कभी भी मेरी बात नहीं समझ सकता है। इधर हम देखते हैं जॉर्डन की मॉम को, जो सबसे कहती है, दरअसल मेरे बेटे को कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो आप सब लोग पार्टी एंजॉय करें, अच्छे से खाना पीना खाएं और खाली पेट घर ना जाएं। और यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सोईचिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इधर हम देखते हैं जीमिन को, जो कि वूजिन के ग्रैंडफादर के पास बैठी होती है और वह कह रहे होते हैं, बेटा तुम टेंशन मत लेना, मैंने हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरा हैक कर दिए हैं, सोईचिंग को किसी को नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ गए।
जिस पर जीमिन कहती है मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। जिस पर वह कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, मैं अपने टाइम का एक बहुत बड़ा बिजनेस और आईटी टाइकून रह चुका हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है कि वह ये बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता मुझसे स्मार्ट तो मेरा ग्रैंडसन है, और वह यहाँ पर जीमिन को वूजिन की फ़ोटो दिखाते हैं। जीमिन कहती है कि इसको देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। अब यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं जीमिन से कि मैंने सारे सिटी के सीसीटीवी कैमरा चेक किए हैं, सोई चिंग तो मैं कोई भी ढूंढता हुआ नहीं आया। और जीमिन कहती है पता नहीं मेरा इस दुनिया में कोई है या नहीं। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं तुम यहाँ रह सकती हो, और वह खुश हो जाती है और वह कहती है मैं आपके लिए कुकिंग करती हूँ जाकर। इधर वह कुकिंग करने लगती है। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे पता है गेट पर मेरा ग्रैंडसन आ गया है, क्या तुम मुझसे जाकर वहीं रोक दोगी। जीमिन जाकर दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने वूजिन खड़ा होता है। वूजिन उसे देखकर हैरान होता है। उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जीमिन कहती है तो तुम मुझे जानते हो। जिस पर वूजिन को लगता है कि ये उसको बीच पार्टी में अकेला छोड़कर आया है, इसलिए ये गुस्से में है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर को ढूंढता ढूंढता वूजिन उनके पास जाता है और उनसे कहता है ग्रैंडफादर, आप जिस लड़की के साथ रह रहे हैं वह मेरी फियांसे है। जिस पर ग्रैंडफादर उसके ऊपर गुस्सा होता है और कहते हैं वह कितनी ज़्यादा परेशान थी, तुम मुझसे ढूंढने के लिए भी नहीं आए। उसे लगा कि कोई भी उसे ढूंढने के लिए नहीं आएगा, वह इस दुनिया में अकेली है। जिस पर वह कहता है कि दरअसल आज हमारी इंगेजमेंट होने वाली थी, पर मैं उसे अकेला छोड़कर आ गया हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठकर उसके साथ खाना खाओ, मैं बाद में बात कर लूँगा उससे। जिस पर वूजिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ग्रैंडफादर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ले आते हैं और कहते हैं खाना खाओ। जिस पर ग्रैंडफादर तो जल्दी से खाना खाकर चले जाते हैं ये बोलकर कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो नींद जल्दी आ जाती है, तुम लोग आराम से खाना एंजॉय करो। जिस पर जीमिन और वूजिन खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर वूजिन जीमिन की तरफ देख रहा होता है। और इधर जीमिन जैसे ही अपने बाउल में सूप डालती है, उसके हाथ पर सूप गिर जाता है और वह जल जाती है। फिर वह किचन में जाकर ठंडे पानी से अपना हाथ धोती है और वूजिन उसे बैठने के लिए कहता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ क्लीन कर दूंगा। जीमिन जिसकी याददाश्त जा चुकी होती है, वह वूजिन को अच्छे से याद नहीं कर पाती है और उसे कुछ अजीब सी इमेजेस दिखाई देती हैं। जीमिन कहती है ये क्या दिख रहा है, और वह वहीं सो जाती है। जब वूजिन सब कुछ काम करके आता है तो देखता है कि जीमिन सो रही है। उसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोई चिंग ड्रिंक कर रही होती है और उसे बुरा लग रहा होता है कि वूजिन उसे अकेला छोड़कर चला गया। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो उसके पास जॉर्डन आ जाता है। सोई चिंग जॉर्डन से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वह चिढ़ाता है तुम्हारा आज दिल टूटते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, दरअसल मुझे लगा था कि तुम अब बस रह नहीं पाओगी। और इधर हम देखते हैं कि सोई चिंग उसके हाथ में वह बॉक्स दे देती है जो वूजिन ने उसे दिया था और कहती है यहाँ से निकल जाओ। जिस पर वह कहता है कि तुम जब मेरी तरफ देखती हो ना तो मुझे जीमिन की याद आ जाती है और इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वह सोई चिंग को बिस्तर पर गिरा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है वूजिन के लिए सबसे बदले वाली चीज़ क्या होगी, कि मैं उसकी औरत के साथ सोया हूँ। और वह ऐसा बोलकर सोई चिंग के साथ क्लोज मोमेंट्स बनाने लगता है। उधर वूजिन अपने रूम में आता है, तब तक वो लोग वहाँ से गायब हो चुके होते हैं और इधर वूजिन को उसके रूम से अजीब सी बदबू महसूस होती है। तो वह बोलता है कि इस रूम से अभी भी वो सारी चीज़ें नहीं हटाई गई हैं जिससे मुझे एलर्जी है। और वह नौकर को बुलाकर पूरे रूम का वेंटिलेशन चेंज करवाता है। और इधर एसोई चिंग और जॉर्डन कपबोर्ड में छुपे होते हैं और यहाँ पर जॉर्डन अभी भी उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। अगले दिन वूजिन जीमिन को पहले अपने ग्रैंडफादर के घर जाता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जीमिन अभी भी वहीं पर है। जिस पर ग्रैंडफादर उसे कहते हैं वह अंदर रूम में सो रही है और तुम उसे अकेला छोड़कर चले गए तो मुझे रात में उसके पास रुकना पड़ा। जिस पर वह कहता है कि जीमिन से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं जब उसे मनाओगे तब तो वह मानेगी ना, और वह वूजिन को एक हर्बल टी पीने के लिए देते हैं। वूजिन हर्बल टी पीकर चला जाता है, लेकिन जब तक वह रूम में जाता है जीमिन को सोता हुआ देखता है। उसे अजीब सा फील होने लगता है और वह जीमिन के क्लोज जाने लगता है और उसे किस करने लगता है। जीमिन को भी अजीब सा फील होने लगता है और उनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं।
अब इसके अगले सीन में जीमिन तोड़कर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है और वूजिन को लग रहा होता है कि वह नाराज़ हो गई है, शर्माकर घर पर चली गई है। और जब वह घर पर फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि जीमिन घर पर है, लेकिन वह सोई चिंग होती है। और वूजिन कहता है अपने नौकरों से, मैडम से बोल देना मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। इधर सोई चिंग के पास जॉर्डन आता है और जॉर्डन उससे कहता है कि तुम कहाँ गई थी मुझे बिना बताए। जिस पर सोई चिंग कहती है मैं हॉस्पिटल गई थी और यह मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस पर जॉर्डन कहता है यह झूठ है, तुम मेरे बच्चे से माँ नहीं बन सकती हो। जिस पर वह कहती है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसका अबॉर्शन शेड्यूल कर लिया है। जिस पर वह कहता है तुम्हें इतनी परमिशन किसने दी कि तुम मेरे बच्चों को अवॉइड करोगी? मैं तुम्हें ये काम करने की परमिशन नहीं दे सकता हूँ। और इसके साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं वूजिन को जो एक बिजनेस मीटिंग में होता है, पर उसका ध्यान तो जीमिन के पास रखा होता है और वह सब मोमेंट्स याद कर रहा होता है। और उसके बाद वह जीमिन को मैसेज भी करता है, पर जीमिन उसके मैसेजेस को इग्नोर करती है। जिस पर वूजिन उसे वॉइस नोट भेजने लगता है और वूजिन का सेक्रेटरी सभी एम्प्लॉयज़ को कह देता है कि हम इस मीटिंग के बारे में कल बात करेंगे, अभी बॉस को कुछ ज़रूरी काम है। और इधर वूजिन हैरान होता है कि जीमिन अभी तक उसके मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। यहाँ पर वूजिन टेंशन में आ जाता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है ज़रा पता लगाओ तुम्हारी मैडम की लोकेशन कहाँ की है। इधर हमें सोई चिंग को दिखाया जाता है जो जॉर्डन से मिलने कुछ काम से उसके रूम में जाती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ मिलता है और ये एक पेन ड्राइव होता है और उसे लगता है कि यह पेन ड्राइव जीमिन का है, पर यह जॉर्डन के रूम में क्या कर रहा है। लेकिन तब तक वापस जॉर्डन आ जाता है और वह पेन ड्राइव को छुपा लेती है। जॉर्डन उससे कहता है तुम मिलने के लिए आई थी? सोई चिंग बोलती है बस तुमसे मिलने आई थी। जिस पर जॉर्डन उसे बताता है मैं हॉस्पिटल गया था और मुझे पता चला है कि तुम्हारी सिस्टर हॉस्पिटल से काफ़ी दिनों से गायब है। अगर वह वूजिन के हाथ लग गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जिस पर सोई चिंग कहती है, जिस पर जॉर्डन कहता है फ़र्क तो पड़ना चाहिए ना, क्योंकि अगर वूजिन ने उससे शादी कर ली तो जितना भी इस घर की प्रॉपर्टी और पैसे आए सब कुछ वूजिन के अंडर कंट्रोल में चला जाएगा और जो ये बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है ना, इसका दुनिया में आना वेस्ट हो जाएगा। जिस पर सोई चिंग कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ लूँगी। इधर हमें दिखाया जाता है जीमिन को जो एक पेस्ट्री शॉप पर होती है। तभी उसके सामने उसकी ट्विन सिस्टर और जॉर्डन आते हैं। यहाँ पर सोई चिंग तो उसके ऊपर अटैक करने जा रही होती है, पर जॉर्डन उसे रोक देता है और वह जीमिन के पास जाता है और उससे कहता है तुम इतने दिनों से कहाँ थी और तुम मुझसे बात क्यों नहीं की। जिस पर जीमिन जूस की तरफ देखती है और कहती है दरअसल मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ, आप कौन हैं? जिस पर जॉर्डन कहता है तुम सच में मुझे नहीं पहचान रही हो? जीमिन कहती है मुझे नहीं पता, और यह सब कुछ हो क्या रहा है? हर कोई अगला इंसान आकर मुझसे कहने लगता है कि तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थी। मेरा कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है इधर। जॉर्डन को दिखता है कि वहाँ पर वू जिन आ रहा है और वह वू जिन को देखते हुए जीमिन को अपने साथ साइड पर ले जाता है। जिस पर जीमिन जूस से कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? जॉर्डन बोलता है धीमे बोलो, बाहर बुरे लोग आए हुए हैं। जीमिन कहती है कौन बुरे लोग? तभी उसकी नज़र वूजिन पर पड़ती है और वह कहती है तुम वूजिन के बारे में बात कर रहे हो? बहुत ज़्यादा बुरा है, मैं तो बस आराम से सब कुछ बताऊंगी। इधर हम देखते हैं कि जीमिन देख लेती है कि वूजिन सोई चिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, वह उसे किस करने वाला होता है। वह सोचती है तुम कर क्या रहे हो, और मुझे लगा था तुम घर पर होगी। जिस पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन वूजिन सोई चिंग को किस नहीं कर पाता। एकदम से एलर्जी जैसा फील होने लगता है और वह अपने नौकर से कहता है मैडम को घर ले जाओ और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। इधर हम देखते हैं जीमिन और जॉर्डन को जो एक साथ बैठे होते हैं। जॉर्डन उससे कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जीमिन कहती है तो इसका मतलब तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता होगा? जिस पर जॉर्डन हाँ कहता है, लेकिन जीमिन कहती है मुझे याद नहीं है कि स्कूल टाइम में मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी था और मैं तुमसे कहाँ मिली थी। जिस पर जॉर्डन उसे झूठी झूठी बातें करने लगता है, उसे हग कर लेता है और कहता है तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें टाइम से ढूंढ रहा था और तुम्हारा गायब होना मेरे लिए कितना खतरनाक था। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी लाइफ से दूर चली जाओगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। जिस पर जीमिन कहती है ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है वूजिन को जो अपने ग्रैंडफादर से मिलने उनके घर आता है और यहाँ पर वह उसे कहते हैं जीमिन अपने रूम में उसने खुद को लॉक कर रखा है। जिस पर वूजिन बोलता है
मैं भी जाकर उससे बात करता हूँ। इधर जैसे ही वू जिन जीमिन से मिलने जाता है, जीमिन जैसे ही उसे देखकर डर जाती है और उसके हाथ में जो कप होता है वह नीचे गिर जाता है और उसका पैर कट जाता है। वू जिन उसे बिस्तर पर बिठाता है, उससे कहता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। और वह अपने ग्रैंडफादर को जाकर दवाई लाने के लिए बोलता है और वह जल्दी से उसके पैर पर दवाई लगाने लगता है। जीमिन को उसे देखकर यकीन नहीं होता है कि यह दोनों एक ही इंसान हैं जो 2 मिनट पहले सोई चिंग के साथ खड़ा था और अब भी उससे प्यार से इतने पेश आ रहा है। जिस पर वू जिन जल्दी से बाहर जाता है और यहाँ पर ग्रैंडफादर जीमिन से कहते हैं, मेरा पोता ऐसा ही है, दिल का साफ, जिसको अपना एक बार मान ले वह उसको हमेशा अपना ही रखता है। और यहाँ पर जीमिन को बातें याद आ रही होती हैं जॉर्डन की, जो उसने बोली होती हैं। जॉर्डन ने उससे बोला होता है कि जीमिन और उसे बर्बाद किसी ने किया है, वह वूजिन ने किया। वूजिन उनका दुश्मन है, वह उनके प्यार का दुश्मन था। अब यहाँ पर जीमिन हैरान होती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इधर हमें दिखाया जाता है सोई चिंग को, जो वूजिन के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन वूजिन को उसके खाने की खुशबू थोड़ी अजीब लगती है और वह उससे कहता है कि तुम मेरे घर पर थी, पर वह उसे पूरी बात नहीं बता पाता है और कहता है, मुझे अपना पैर दिखाओ। और उसे रियलाइज़ होता है कि इसके पैर में कहीं ना कहीं चोट है, लेकिन सोई चिंग थोड़ा घबरा जाती है और उसे लगता है कि वह पकड़ी जाएगी, तो वह जल्दी से बहाना मारती है कि उसे बाथरूम जाना है। बाथरूम में जाने के बाद वह जॉर्डन को कॉल करती है, पर जॉर्डन उसका फ़ोन नहीं उठाता है और उसे आप वहाँ पर रखे हुए ब्लेड से अपने पैर में कट मारना पड़ता है। थोड़ी देर में जब वह बाहर आती है तो उसकी हालत ख़राब होती है। वूजिन उससे पूछता है, क्या वह ठीक है? लेकिन वूजिन जैसे ही उसकी चोट देखने जाता है उसे फिर से एलर्जी जैसा होने लगता है, जिस पर वूजिन का असिस्टेंट आकर उसे मेडिसिन देता है और मैडम से दूर रहने के लिए बोलता है और कहता है, सर आपकी अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। जिस पर अब वूजिन सोई चिंग को ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सोई चिंग को बहुत बुरा लगता है और वह सोचती है कि खुद को इतना चोट पहुँचाने के बाद भी मैं उसको नहीं दिखा पाई। इधर हमें दिखाया जाता है कि जब वह नीचे जाती है तो जॉर्डन उसके पास आता है। जॉर्डन कहता है, मैं कुछ काम से बिजी था, तुमने मुझे फ़ोन किया था। जिस पर सोई चिंग कहती है, हाँ किया था, पर तुम किसी काम के नहीं हो। जिस पर जॉर्डन कहता है, ये तुम्हारी हालत क्या हो रखी है? जिस पर वह कहती है, कुछ भी हो रखी हो, पर अब तुमसे तो बेहतर ही है। और वह गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे घर जाने दो। जिस पर जॉर्डन ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाता है, लेकिन वूजिन का असिस्टेंट ये चीज़ देखकर वूजिन को बता देता है कि ऐसे ऐसे आपकी वाइफ जॉर्डन की गाड़ी में बैठकर गई है। जिस पर वूजिन कहता है कि वह जाकर जीमिन से क्वेश्चन करेगा, पर फिर वह कहता है कि हम इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं, अगर मैं उससे क्वेश्चन करूँगा तो बात नहीं बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा और जो कुछ भी बात होगी वह मुझे खुद बता देगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि जो बॉस को बार बार मैडम के क्लोज जाने से खांसी जुकाम हो रहा है उसकी क्या परेशानी है और उसके सॉल्यूशन के लिए उन्हें एक जगह पर जाना होगा। और यहाँ पर वह वू जिन को एक बहुत ही पुरानी ओल्ड लेडी फॉर्च्यून टेलर के पास लेकर जाता है। फॉर्च्यून टेलर उससे बात करना शुरू कर देती है और वह कहती है कि तुम मुझसे छोड़ दो, वह अच्छी लड़की नहीं है। जिस पर वूजिन उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है, वह हमेशा से मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी और उसके लिए किसी ने कुछ भी गलत बोला तो मैं सबको मारने के लिए तैयार हूँ। और वह गुस्से में वहाँ से चला आता है। यहाँ पर वह फॉर्च्यून टेलर वूजिन के असिस्टेंट से कहती है, दोबारा इस पागल आदमी को मेरी दुकान पर मत लेकर आना। और हम देखते हैं कि वूजिन का असिस्टेंट वहाँ के वीडियोस लू फैमिली के ग्रुप में भेज देता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूजिन के ग्रैंडफादर ये सारी बातें जिमिन को बता रहे होते हैं कि वह तुमसे कितना प्यार करता है और वह हमेशा से सिंगल है और देखो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। इधर दिखाया जाता है जॉर्डन को, जो कि सोई चिंग के पास बैठा होता है और उससे कह रहा होता है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी बहन इधर उधर घूम रही है और तुम ये क्यों नहीं कर रही हो कि तुम उसको कहीं ठिकाने लगा दो। जिस पर वह कहती है वह ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे वूजिन की लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जिस पर जॉर्डन उससे कहता है, पर उससे पूछो कि वह तुमसे शादी कब करने वाला है ताकि तुम्हें प्रॉपर्टी और बाकी की चीज़ें जल्दी मिल सकें। जिस पर वह तैयार हो जाती है और कहती है, मुझे बस वूजिन चाहिए और कुछ नहीं। इधर हमें वूजिन को दिखाया जाता है जो जीमिन के पास जाता है, उसे हक करने लगता है। जीमिन उसे रोकती है पर वह कहता है, प्लीज़ मुझे ऐसे ही रहने दो, और वह उसे किस करने लगता है। जिस पर जीमिन कहती है,
तुम यह सब क्यों करते हो? जिस पर वूजिन बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरी मॉम के मरने के बाद तुम इकलौती इंसान हो जिस पर मैं इतना ट्रस्ट कर पा रहा हूँ, और मैं कुछ दिन में बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। ऐसा बोलकर वह जीमिन को हक कर लेता है। जीमिन हैरान होती है कि आखिर चल क्या रहा है, ये कैसे? मैं तो यह समझ रही थी कि यह मेरी बहन के साथ था और यहाँ मेरे साथ है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूजिन का असिस्टेंट उससे पूछता है, क्या आपकी एलर्जी मैडम के साथ जो थी वह ठीक हो गई है? जिस पर वूजिन बोलता है, हाँ वह ठीक हो गई, और तुम्हारी फॉर्च्यून टेलर एक नंबर की बेवकूफ़ थी, उसको कुछ भी नहीं पता था। तब तक वहाँ पर सोई चिंग जाती है, जिसको देखते ही वूजिन को दोबारा से छींकें आने लगती हैं। वूजिन का असिस्टेंट उसे मेडिसिन देता है और कहता है, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। आकर सोई चिंग बोलती है, मैं तुमसे बस बात करने आई हूँ। दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा पेट बड़ा हो जाए और मैं वेडिंग ड्रेस में बहुत ज़्यादा मोटी लगूँ। तब मेरी शादी हो, क्यों ना हम पहले ही शादी कर लें। वूजिन यह बात सुनकर एक्साइटेड होता है और कहता है, क्या यह बात सच है? वह कहता है, मैं तुम्हें 3 दिन में एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग दूंगा। जिसको सुनकर सोई चिंग खुश हो जाती है। जीमिन को दिखाया जाता है जो घर में होती है और उसे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, और उसे समझ आता है कि यह गिफ्ट उसके लिए नहीं है। और तभी उसके पास जॉर्डन का कॉल आता है। जॉर्डन उससे कहता है, तुमने घर के डॉक्यूमेंट्स और बाकी सब चीज़ों के बारे में पता लगाया? जिस पर वह कहती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर वह कहता है, आखिर तुम हो कहाँ? मुझे अपना एड्रेस दो। जिस पर वह मना कर देती है और कहती है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारी काइंडनेस के लिए थैंक यू, पर मुझे कोई बदला नहीं लेना है क्योंकि मुझे याद नहीं है कि आप मेरे कब बॉयफ्रेंड थे। और वह ऐसा बोलकर उसका फ़ोन काट देती है। जिस पर जॉर्डन को गुस्सा आता है। इधर जीमिन इंटरनेट पर चेक करती है तो वहाँ पर सोई चिंग और वूजिन की शादी होने की न्यूज़ वायरल हो रही होती है। जिस पर जीमिन डिसाइड करती है कि वह यह घर छोड़कर चली जाएगी, और वह ऐसा ही करती है। फिर अगले सीन में जब ग्रैंडफादर जीमिन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और ज्वेलरी लेकर आते हैं तो वह देखते हैं कि जीमिन घर में नहीं है। तभी वह वूजिन को देखते हैं और वूजिन के साथ जीमिन होती है, और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं, हम अपनी शादी की शॉपिंग करने गए थे। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, अच्छा। यहाँ पर ग्रैंडफादर को भी सोई चिंग से एलर्जी हो रही होती है, और यहाँ पर ग्रैंडफादर को पता चलता है कि सोई चिंग प्रेग्नेंट है और उन्हें लग रहा होता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर ग्रैंडफादर पूरी लू फैमिली के साथ मिलकर फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे होते हैं, और वह अपनी कंपनी और सारा पैसा जीमिन और वूजिन के नाम कर देते हैं। जिसको सुनकर एसोई चिंग तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। और वहाँ बैठे लोग सभी वूजिन और जीमिन से बहस कर रहे होते हैं। जिस पर वूजिन के फादर और उसकी आंटी वहाँ से उठकर चली जाती हैं, लेकिन जो जॉर्डन होता है वह अपने ग्रैंडफादर के डिसीजन से एग्री कर जाता है और कहता है, मैं एक्साइटेड हूँ अपने बड़े भाई और भाभी की शादी देखने के लिए। और वह उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और इसी बीच वूजिन को कुछ शक होता है और वह सोई चिंग से कहता है कि शादी से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मैटरनिटी टेस्ट करवाओ बच्चे की हेल्थ जानने के लिए। जिस पर सोई चिंग रेडी हो जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीमिन बीच सड़क पर बेघर होकर घूम रही होती है और उसे होश नहीं होता है कि वह क्या करे। तभी उसके पास उसकी मम्मा का कॉल आता है जो कि स्कूल टीचर होती है, और उसे कहती है, 1 साल होने जा रहा है, तुमने बोला था कि तुम घर से जल्दी वापस आओगी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें आगे पढ़ने नहीं देंगे। तुम घर से वापस क्यों नहीं आई? तुम्हारी डिग्री खतरे में है। जीमिन हैरान होती है, फ़ोन काट देती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह कहाँ थी? उसे कुछ भी याद नहीं है, और वह इमोशनल हो जाती है और कहती है, अब वह कहाँ जाए? और वह जैसे ही रोड क्रॉस करके जाने लगती है, उसके सामने गाड़ी आ जाती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है, और इसी के साथ वह नीचे गिरती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वू जिन को जो घर वापस आता है और वह सोई चिंग को किसी नौकर के ऊपर चिल्लाते हुए देख लेता है। उसे सोई चिंग का नेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डरबाज लगता है और वह नौकरानी रोती हुई वहाँ से चली जाती है, और सोई चिंग ने उसके हाथ का दिया हुआ खाना भी नीचे फेंक दिया होता है। जैसे ही वह वू जिन को देखती है वह बहुत ज़्यादा पॉलाइट बनने लगती है और कहने लगती है,
दरअसल मुझे प्रेगनेंसी की वजह से क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मैं दिन रात घर में बहुत मेहनत करती हूँ और अगर मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं मिलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। तो वूजिन बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा होता है प्रेगनेंसी में, मूड स्विंग्स होना कॉमन बात है, तुम जाकर सो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। और जैसे ही सोई चिंग वहाँ से जाती है, वूजिन अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है आपके लिए एक बहुत ही बड़ा काम है, अगर आप उसको पूरा करेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्राइस मनी मिलेगी। फिर हमें शादी के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एसोई चिंग रेडी होकर बैठी होती है और अपनी माँ से कह रही होती है क्या आज तक हमारे घर में इतनी रिच फैमिली में किसी भी लड़की ने शादी नहीं की? तुम पहली लड़की होगी। जिस पर वह अपनी माँ से कहती है आप देखना, सबको पता चल जाएगा कि सोई चिंग ने किस मुर्गी को फंसाया है अपने जाल में, और सभी बोलेंगे कि अगर बेटी हो तो सोई चिंग जैसी हो, जिसने अपनी पूरी फैमिली की गरीबी एक ही झटके में दूर कर दी है। और वह बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि आज के बाद आप मेरे सामने जीमिन का नाम नहीं लेंगी क्योंकि अब वो जिन सिर्फ मेरा हस्बैंड होगा। और हम देखते हैं कि वह फूल लेकर स्टेज पर पहुंच जाती है। वह इस वेडिंग ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। अब सभी वहां पर वूजिन के होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और ग्रैंडफादर माहौल ख़राब ना हो इसलिए सोई चिंग के पास जाते हैं और उसे कहते हैं बेटा अभी कुछ सेरेमनीज बाकी हैं, और वह अपने कुछ लोगों को बुलाते हैं। उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कहते हैं हमने अपनी कंपनी का 60% शेयर तुम्हारे नाम किया, जल्दी से इसे साइन कर दो और इसकी मालकिन बन जाओ। सोचिंग जैसे ही उन पर साइन करने जाती है हंसी खुशी, तभी अचानक से वहां पर वूजिन आ जाता है और वह उन्हें रोकता है और कहता है ग्रैंडफादर ये आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, आज इसकी शादी है, ऐसा इसका दिल मत तोड़ो। जिस पर वूजिन बोलता है कि इस प्रॉपर्टी पर हक उसका है ना जो मुझसे शादी करेगी, पर यह तो मेरी वाइफ नहीं है। ग्रैंडफादर को कुछ भी समझ नहीं आता है और वह सोई चिंग से कहता है सोई चिंग कितने धोखे दोगी, तुम्हारे पास आता हूँ तो मुझे तुमसे एलर्जी हो जाती है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह तुम मेरा बताती हो और तुम नौकरों से इतने अच्छे तरीके से पेश आती हो, वह तो मैंने कल रात देख ही लिया सोई चिंग। जिस पर सोई चिंग कहती है क्या हो गया, मुझसे किसी बात से नाराज़ हो, ऐसे मत करो, आज मेरी शादी है। जिस पर वूजिन बोलता है सारे सबूत लेकर आया हूँ, और वह सोई चिंग को दिखाता है और कहता है इसके पेट में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है, वह जॉर्डन का है। और अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आपको याद है ना आपने मुझे ड्रग्स दिए थे, मैं आपके घर पर ही रुका था, तो मेरी वाइफ कहीं और है। अब यहाँ पर ये सच्चाई अपने मुंह से कबूल करेगी या मैं किसी को बुलाऊं? तब तक वहाँ पर सोई चिंग की मॉम आ जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना, दरअसल ये मेरी दूसरी बेटी है। वह यहाँ पर जीमिन को फंसाने का नाम ले रही होती है और कह रही होती है यह वह नहीं है जिससे तुम प्यार करते हो, ताकि बाद में वह फिर से सोइचिंग को जीमिन की जगह भेज सके। लेकिन तब तक वहाँ पर जीमिन खुद ही आ जाती है और वह कहती है आप सभी नौटंकी बंद करो और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और जैसे ही वूजिन उसे देखता है और पहचान लेता है, जीमिन उससे कहती है मुझे सब याद आ गया है, मैं सब भूल चुकी थी। जिस पर वूजिन बोलता है कोई बात नहीं, पर अब हम हर धोखे का बदला लेंगे। यहाँ पर जिमिन आकर सबके सामने एक्सपोज करती है कि कैसे उसकी फैमिली में उसे ही बुरी तरह से ट्रीट किया गया और इतने दिनों से सोई चिंग उसकी जगह लेकर बैठी थी। जिस पर वूजिन बोलता है कि इस धोखाधड़ी के केस में वह सोई चिंग को जेल पहुंचाना चाहता है। तभी सोई चिंग बोलती है कि यह सब करने के लिए मुझसे जॉर्डन ने बोला था। जॉर्डन उससे कहता है मुझसे दूर रहो, मुझे इन सब मैटर में मत फंसाओ। जिस पर सोई चिंग सबके सामने वह पेन ड्राइव फेंक कर मारती है और कहती है इसे देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि लू फैमिली में कितने घटिया लोग बैठे हैं। और यहाँ पर वूजिन उस पेन ड्राइव को उठाता है और जाकर अपने नौकर को चलाने के लिए दे देता है और सबके सामने प्रूफ आ जाता है कि जो ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करवाया था वह जॉर्डन की मॉम और जॉर्डन ने करवाया था। अब यहाँ पर इन सबको तो पुलिस ले जाती है, लेकिन अभी यहाँ पर जीमिन को वूजिन प्रपोज करता है शादी करने के लिए। जिस पर जीमिन कहती है कि वह पहले अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करेगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीमिन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होती है और लू फैमिली के गार्ड्स उसे वेलकम करने आते हैं, लेकिन वह यहाँ पर वूजिन को ढूंढ रही होती है। तभी वूजिन उसके पास आता है और वह उसे अपनी मॉम की आखिरी निशानी देता है और कहता है मेरी मॉम तुम्हारे सामने तो नहीं है, पर वह अपनी याद में यह तुम्हारे लिए बहुत टाइम पहले ही छोड़कर जा चुकी है। और उसे हक करता है और किस करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।